गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले अब तक हम बात कर चुके थे इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के बारे में कि योग के कई प्रकार के इम्पोर्टेंस होते हैं हमारी बॉडी में, जिनसे हमें कई प्रकार के फायदे भी होते हैं। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ योगा, यानी कि योग के कुछ एलिमेंट्स यानी कि कुछ अंश, कुछ तत्व, इनके बारे में बात करेंगे। पतंजलि यानी कि महर्षि पतंजलि जो कि योग के जनक कहलाते हैं, महर्षि पतंजलि डिस्क्राइब 8 एलिमेंट्स, 8 प्रकार के एलिमेंट्स महर्षि पतंजलि ने डिस्क्राइब किए हैं यानी कि बताए हैं इन योग सूत्र नामक पुस्तक में। पतंजलि ने 8 प्रकार के एलिमेंट्स बताए हैं योगा के। These are called 8 fold path, इन्हें 8 प्रकार के पथ कहा जाता है। 8 प्रकार के पथ यानी कि रास्ते कहा जाता है, या फिर अष्टांग योग के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, जो 8 एलिमेंट्स यानी कि 8 प्रकार के जो पथ है, या फिर यूं कहें कि अष्टांग योग है। ये अष्टांग योग किसके द्वारा दिए गए हैं? ये अष्टांग योग महर्षि पतंजलि के द्वारा दिए गए हैं। और किस पुस्तक में दिए गए हैं? वो योग सूत्र नामक की पुस्तक में दिए गए हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये क्या चीज है। आइए जानते हैं। सबसे पहले जो योग है, वो सबसे पहला जो एलिमेंट है योग का, वो क्या है हमारे पास? यम। यम क्या होता है इसको हम जानते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ यम वन कैन एब्सटेंड का मतलब होता है दूर रखना। ठीक है, एक प्रैक्टिस यम की प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि वन यानी कि एक व्यक्तिगत इंसान, इंडिविजुअल व्यक्ति को एब्सटेन फ्रॉम डूइंग थिंग दैट कीप वंस माइंड इन्वॉल्व्स इन द इनडिस्क्रिमिनेट यानी कि अव्यवस्थित इनडिस्क्रिमिनेट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, यानी कि अपने जीवन जीने के लिए जो उसके दिमाग में, एक इंसान के दिमाग में तरह तरह की अव्यवस्थित बातें चलती रहती है, जिसके वजह से वो दुष्कर्म करना स्टार्ट कर देता है। चाहे चोरी हो, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे पाप करना, इस प्रकार की चीजें वो स्टार्ट कर देता है। तो ये जो यम की प्रैक्टिस हमें उन चीजों से दूर रखती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि यानी कि महर्षि पतंजलि के हिसाब से देयर आर 5 यम, ये 5 प्रकार के यम महर्षि पतंजलि ने हमें यहाँ पर दिए हैं। ये इनके हिसाब से 5 प्रकार के यम होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? पहली बात करते हैं अहिंसा और नॉन वायलेंस, यानी कि हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। ठीक है, अहिंसा। नेक्स्ट है सत्य और ट्रूथनेस, हमेशा सच बोलना चाहिए और हमेशा सच्चाई के साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अहिंसा, यहाँ पर यानी कि नॉन वायलेंस यानी कि हिंसा से है, यानी कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अस्तेय और नॉन स्टीलिंग। अस्तेय का मतलब होता है कोई चीज चुरा लेना। ठीक है, यहाँ पर हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए कि हम किसी की चीज को अपना बना ले, चुरा ले। ठीक है, नेक्स्ट होता है ब्रह्मचार्य जीवन इंसान के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये यहाँ पर यम यानी कि ब्रह्मचार्य जीवन से हमें गुजरना चाहिए, ब्रह्मचार्य का हमें पालन करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यम का जो 5वां एलिमेंट है, 5वें में ये बताया है महर्षि पतंजलि ने अपरिग्रह का मतलब होता है कि जीवन जीने के लिए जो मिनिमम आवश्यकताएं होती है, मिनिमम रिक्वायर्ड्स होती है, उनके साथ में अपने जीवन को संतुष्टि प्रदान करना और आसानी से अपने जीवन को व्यतीत करना। ये 5 प्रकार के जो यम के अंदर बताए गए हैं, 5 प्रकार के जो महर्षि पतंजलि ने यम के अंदर 5 प्रकार के एलिमेंट्स बताए हैं। कि एलिमेंट्स तो देखा जाए तो 8 प्रकार के हैं, लेकिन यम के अंदर भी 5 प्रकार के यम कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के यम ये रहे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। ये 5 प्रकार के यम है, इनको नोट कीजिए, फिर इनके बारे में बात करेंगे। महर्षि पतंजलि ने यम में 5 प्रकार के यम बताए हैं। यम के अंदर कि वो कौन कौन से यम हैं, हम आज इन्हीं यम के बारे में यहाँ पर आगे बात करेंगे कि वो 5 प्रकार के यम कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं अहिंसा और नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा के बारे में बात करते हैं कि अहिंसा क्या है और हमें किस प्रकार की, हमारी मन की प्रवृत्ति किस प्रकार रखनी चाहिए ताकि हम उस यम के पालन को पूरा कर सकें। It means one must keep away from causing harm to any organism or human being, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप उन सभी कोजेस से, यानी कि वो आप किसी भी एक प्रकार के, आप किसी के भी कारण आप नहीं होने चाहिए, या आप किसी को नुकसान पहुंचे या किसी को हार्मफुल पहुंचे, उसका कोज आप किसी भी प्रकार से नहीं बनना चाहिए।
उसे हम क्या कहते हैं, अहिंसा कहते हैं। यानी कि आपके द्वारा किसी दूसरे को हिंसक प्रवृत्ति नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। वी मस्ट नॉट इंजर्ड एनीवन, हमें इसके अंदर किसी को भी किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इंजर्ड नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट स्पीक इल ऑफ अदर, हमें दूसरों से बुरे प्रभाव से भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसको बुरा लगे और वो हिंसक भावना उसके मन में पैदा हो, ठीक है। तो हमें अपने कहने का मतलब, हमें अपने शब्दों से और हमें अपने फिजिकली से, बॉडी से, हमें दूसरों को किसी प्रकार से हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें हमेशा अहिंसा की पालना करनी चाहिए। तो ये पहला यम है। और दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो यम है, यम के अंदर दूसरी चीज कही गई है सत्य और ट्रूथनेस, यानी कि हमेशा सच बोलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सत्य वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन थॉट, वर्ड एंड डीड, हमेशा सत्य के हिसाब से, हमें सत्य का कहने का मतलब ये है कि हमें अपने शब्दों में और हमें अपने कर्मों में, डीड का मतलब होता है कर्म, हमें अपने कर्मों में और हमें अपने शब्दों में हमेशा सच का ही उपयोग लेना चाहिए, हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। वी मस्ट नॉट टेल ए लाई, यानी कि हमें किसी से झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी मस्ट नॉट स्पीक टू अदर इन ए डिसीटफुल मैनर, यानी कि डिसीटफुल मैनर का मतलब होता है हमें किसी भी प्रकार से छल और कपट से किसी दूसरे के साथ में बात नहीं करना चाहिए ताकि अगले का नुकसान किसी न किसी रूप से हो जाए। तो हमें इस प्रकार के हमें बात नहीं करनी चाहिए। ये कहता है कौन सा, यम का दूसरा पॉइंट, यानी कि सत्य और ट्रूथनेस के अंदर। अब यम का थर्ड पॉइंट बात करते हैं अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता है? अस्तेय मीन्स नॉन स्टेलिंग, यानी कि अस्तेय का मतलब होता है कि भूल से भी किसी भी चीज को चोरी नहीं करना या नहीं चुराना, इस कार्ड अस्तेय, वो अस्तेय कहलाता है। द प्रोपेंसिटी, यानी प्रोपेंसिटी का मतलब होता है या तो झुकाव या फिर आपकी प्रवृत्ति, आपकी इस प्रकार का झुकाव आपका नहीं होना चाहिए या आपकी इस प्रकार की प्रवृत्ति आपकी नहीं होनी चाहिए। द प्रोपेंसिटी टू यूज अदर ऑब्जेक्ट, दूसरों की चीजों को आप अपनी बना ले, ऐसी प्रकृति अपनी नहीं होनी चाहिए, ऐसा झुकाव अपना नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे के ऑब्जेक्ट्स को, मनी को और थॉट्स को, दूसरों के विचारों को, पैसों को और उसके कुछ वस्तुओं को अपनी बना ले, ऐसी अपनी प्रोपेंसिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा झुकाव आपका नहीं होना चाहिए फॉर ओन बेनिफिट, और अपने स्वार्थ के लिए। इस स्टीलिंग, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये यहाँ पर क्या कहलाती है? चोरी कहलाती है, स्टीलिंग कहलाती है। वी मस्ट एब्सटेन फ्रॉम इट, हमें ऐसी चीजों से हमेशा ही दूर बने रहना चाहिए। ये कहता है यम का थर्ड पॉइंट, यानी कि अस्तेय। नोटेड। यम की बात कर रहे थे हम। यम में अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, फोर्थ जो पॉइंट है हमारे पास, यानी कि चौथा जो यम है हमारे पास, वो है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब देखो ये होता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्मचार्य क्या होता है कि जीवन काल में ऐसी किसी प्रकार की कोई भी इच्छाएं ना रखना, यानी कि दाम्पत्य जीवन में प्रवेश नहीं करना, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचार्य कहलाता है। यहाँ पर हम और अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं ब्रह्मचार्य क्या है। नॉट टू टेक सच डाइट, यानी कि इस प्रकार का भोजन भी आपको नहीं लेना चाहिए, या इस प्रकार की आपको दवाइयां या इस प्रकार के ड्रग्स आपको नहीं लेने चाहिए। दैट स्टिमुलेट, जो कि आपको अंदर से आपको उत्तेजित करे, किसके लिए? सेक्सुअल डिजायर्स के लिए। और नॉट टू रीड सेक्सी लिटरेचर, और हमें इस प्रकार की सेक्सी लिटरेचर भी नहीं पढ़नी चाहिए। एंड नॉट टू क्रिएट एनी सेक्सुअल रिलेशंस इज कॉल्ड ब्रह्मचार्य, और किसी भी प्रकार के दाम्पत्य जीवन में प्रवेश नहीं करना, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? ब्रह्मचार्य कहलाता है। तो ये भी यम है, यानी कि यम का चौथा पार्ट है, ये भी यम का एक हिस्सा है कि हमें यम इन सारी चीजों पर फोकस करने के लिए कहता है। अगली बात करते हैं यम के अंदर अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? अपरिग्रह मीन्स टू लीड ए लाइफ, यानी कि अपने जीवन को जीना विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो भी आवश्यकताएं, जो भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में जो भी आपके पास है, उनमें अपने जीवन काल को अच्छे व्यवस्थित रूप से अपने जीवन को जी लेना, ठीक है। इट इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड दैट डज नॉट कंसिडर एनीथिंग टू बी ओवर ऑन, यानी कि ये दिमाग में एक ऐसी चीज बिठा लेनी चाहिए कि इस दुनिया में जो प्रत्येक चीज बनी है वो सब कुछ मेरी अपनी
नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे पास ईश्वर ने दिया है या जो हमारे पास जो जीवन जीने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकताएं होती है वही आवश्यकताएं हमारे पास पूर्ति कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवन इस दुनिया में जो भी चीजें बनी है वो सारी की सारी मेरी अपनी खुद की है। तो यम हमें इन चीजों की जानकारी देता है और हमें अच्छी शिक्षाएं की तरफ आगे बढ़ाता है। तो ये तो महर्षि पतंजलि ने एक पॉइंट बताया, यानी कि हम अष्टांग पढ़ रहे हैं। अष्टांग का एक पहला पॉइंट था जिसे हमने पढ़ा यम के पांच हिस्से थे, यानी कि 5 प्रकार का यम थे। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे नियम, यानी कि नियम की बात करेंगे। और नियम क्या है? नियम्स आर आल्सो एथिकल प्रैक्टिस, यानी कि ये भी एक नैतिकता बातें हैं एज यम्स। जैसे कि हमने यम के अंदर पढ़ा था, ठीक उसी तरह से ये भी एक नियम भी एक प्रकार की एथिकल प्रैक्टिस है, यानी कि नैतिकता से संबंधित प्रैक्टिस है। दीज आर 5 नियम्स, और यहाँ पर भी 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं। पहला नियम है स्वच्छ, यानी कि स्वच्छ से, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्वच्छ मीन्स प्योरिटी, यानी कि स्वच्छता। ठीक है, दूसरा है संतोष, संतोष से पता चल रहा है, संतोष मीन्स यानी कि सेटिस्फिकेशन, पूरी तरह से संतोषजनक आपको जीवन में होना है। नेक्स्ट है तप। तप का मतलब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डीप है, इसका अर्थ समझने की बात है कि तप का मतलब जब इंसान तपता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जब लाइफ में उसके पास होती है और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अपने आप को एंडोरेंस यानी कि अपने आप को सहनशील बनाता है और उनके खिलाफ लड़ता है और विजय हासिल करता है, दैट इज कॉल्ड तप। यानी कि नियम में ये बताया गया है कि आपको तप का सहारा भी जीवन में लेना पड़ता है और तप के लिए भी आप भी तैयार रहना चाहिए। अगली बात है स्वाध्याय। देखो, एक तो होता है अध्याय, अध्याय का मतलब होता है पढ़ाई, और एक होता है स्वाध्याय, सुअध्याय। सुअध्याय मतलब अच्छी बातें, कुछ स्पिरिचुअल बातें, यानी कि कुछ गीता ग्रंथ जैसी बातें, ये भी हमें नियम में पता चलता है कि ऐसी चीजें भी हमें जीवन में पढ़नी चाहिए। ठीक है, जिससे कि इंसान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या हुई और उसका एम क्या है, जीवन दुनिया में क्यों आया है, क्या उसका काम है, ये उससे पता चले। नेक्स्ट है यहाँ पर नियम का जो 5 पॉइंट है वो ईश्वर परिधना। ईश्वर परिधना का मतलब होता है अपने जीवन में जो सारे कार्य हमने किए हैं आखिर में ईश्वर को समर्पित कर देना कि भगवान ये तूने जो मुझे भेजा दुनिया पे, ये सारे कार्य मैंने आपके इशारों पे किए हैं और आपने जैसा मुझसे करवाया मैंने वैसा किया है और अच्छे कर्मों के साथ में मैंने जीवन को व्यतीत किया है। तो दैट ये सारी चीजें ये जो हमें बताई गई है ये नियम में बताई है। तो नियम का मतलब क्या है? नियम इज ए सिमिलर, जैसे हमने पढ़ा है यम के अंदर, यम के अंदर जो पार्ट थे बिल्कुल सेम एज इट इज, बिल्कुल यम के अंदर भी बिल्कुल सिमिलर चीजें बताई गई है फिजिकल बॉडी को और एथिकल प्रैक्टिस से जुड़ी हुई चीजें यम के अंदर हमें देखने को मिलेगी। इसे नोट कीजिए, फिर हम एक एक के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इनके पॉइंट्स के बारे में, यानी कि नियम्स के पॉइंट्स के बारे में कि नियम 5 प्रकार का नियम बताए गए हैं। 5 प्रकार के नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है यहाँ पर स्वच्छ, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ स्वच्छ मीन्स प्योरिटी, यानी कि स्वच्छता होती है। वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन फिजिकली एज वेल एज मेंटली। हम हमारी बॉडी को फिजिकली क्लीन के साथ साथ मेंटली क्लीन भी रखें, यानी कि बुरे जो विचार है हमारे दिमाग में वो नहीं आना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, दैट इज कॉल्ड स्वच्छ, उसे हम कहते हैं स्वच्छ। ये नियम पहला नियम कहलाता है। दूसरा नियम है यहाँ पर संतोष, यानी कि संतोष भी आपको रहना चाहिए। संतोष मीन्स कंटेंटमेंट, यानी कि संतुष्टि से मतलब है वी मस्ट डेवलप ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फिकेशन। हमारे अंदर एक ऐसी डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ऐसी फीलिंग्स का जो ऐसी भावनाओं हमारे अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए जो कि सेटिस्फिकेशन हो इन ऑल सिचुएशन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन में किसी भी सिचुएशन में हम संतुष्ट होना सीखें। ये भी एक बहुत ही अहम नियम है। ठीक है, अगली बात करते हैं नियम की, यानी कि तप की। तप क्या है? टू एंड्योर, एंड्योर का मतलब होता है यहाँ पर सहना, या तो सहना या सहन शक्ति रखना। टू एंड्योर द डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इजिली एंड टू गो अहेड कंटिन्यूअसली टुवर्ड द गोल इज कॉल्ड तप। यानी कि एक बहुत ही जटिल समस्याएं जब अपने जीवन में आती है तो उनको आप अच्छी तरह से उसको हैंडल करना, उनको सहन शक्ति उसमें बनाए रखना और अपने लक्ष्य की तरफ, आपके गोल की तरफ आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना, दैट इज कॉल्ड तप। उसे हम तप कहते हैं, यानी कि नियम, तीसरा नियम कहलाता है। अगली बात करते हैं नियम की, यानी कि चौथे नियम की, जो जिसे हम कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होता है? टू स्टडी द रिलीजियस टेक्स्ट। देखो, एक तो होता है अध्याय जो हम लोग करते हैं,
ठीक है। एक होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है कि रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, ठीक है। जैसे गीता है, ग्रंथ है, एक्सेट्रा है, उपनिषद है, कुरान है, इस तरह के जो धार्मिक ग्रंथ है उन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना इस कार्ड स्वाध्याय, वो स्वाध्याय कहलाता है। which tell us of what is the goal in our life, जो कि हमें ये बताते हैं कि मनुष्य का उसके जीवन में क्या लक्ष्य होता है, क्या होना चाहिए, उसकी उत्पत्ति क्यों हुई है, वो क्यों पैदा हुआ है, ठीक है। ये चीजें जानकारी हमें कहाँ मिलती है, स्वाध्याय में मिलती है। जो ये नियम है, कौन सा, चौथा नियम है। अब पांचवें नियम की बात करते हैं। पांचवा नियम है ईश्वर प्रणिधना। ईश्वर प्रणिधना क्या चीज है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ नियम, यानी कि नियम की ये बहुत ही अहम स्टेज कहलाती है ईश्वर प्रणिधना। टू डेडिकेट ऑल द डीड्स, यानी कि अपने सारे के सारे कर्म किसको डेडिकेट करना, किसको समर्पित कर देना, टू गॉड, यानी कि भगवान को या भी ईश्वर को समर्पित कर देना। इस गॉड ईश्वर प्रणिधना, वो ईश्वर प्रणिधना कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नियम, यानी कि 5 प्रकार के नियम हमने वहां बताए थे। वो 5 प्रकार के नियम आपके सामने है, स्वज, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधना। नोटेड।